हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एडलवेसिस एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या हमें एडलवेसिस एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एडलवेसिस एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि एग्रीगेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो रिटर्न है 36.43% का। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 22.09% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 21.68% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न है 15.62% का। ध्यान रखेंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिलेगा ये चीज़ मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 69 रुपया 24 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1860 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 68,728 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में आपको करीब 14% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका जो पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,40,431 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में आपको करीब 33% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करते हैं 5 साल में तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,97,269 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 65% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए थे तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,36,430 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,81,987 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,66,745 रुपया होता। अब हम लोग इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 99 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एडलवेसिस लिक्विड सुपर इंस्टीट्यूशनल डाइट ग्रोथ, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, जियो आई सोवरग्रेन, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, जियो आई सोवरग्रेन के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 76.1, डेप्ट पे है 25% और कैश पे है -1.2%। अब इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर देखें तो फाइनेंशियल पे है 27.3, अदर्स पे 14.7, एनर्जी पे 12.8, ऑटोमोबाइल पे 10.8, हेल्थ केयर पे 10.1, सर्विस पे 7.1, टेक्नोलॉजी पे 6.4, कैपिटल गुड्स पे 5.7 और कम्युनिकेशन पे है 5.1%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.79 और पीबी रेशियो 3.88। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं।
अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एडिलवेसिस एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एडिलवेसिस एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 36.4, 3 साल में 22.1, 5 साल में 21.7 और एनुअल है 15.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि हाइब्रिड एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड का 1 साल में 29.7, 3 साल में 15.8, 5 साल में 17.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे 1 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, 3 साल में भी सेम कैटेगरी है और 5 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। यानी कि 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल किसी साल का इनका हिस्ट्री देखें तो ये हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक हाइब्रिड एग्रीगेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आसपास सिमिलर फंड्स। तो आज के डेट में इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है एक ही अच्छा है और टॉप वन है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे, वो है जेएम एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 56.6, 3 साल का 27.2 है। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.40% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 90 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन में अब चेंज आपको देखने को मिलेगा। सब पहले क्या था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% का टैक्स था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% का टैक्स था, 1 लाख का अगर प्रॉफिट करते हैं तो अभी जो है बजट के बाद चेंज किया गया है और फाइनली वो अपडेट भी हो चुका है, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो से आपको बताया था कि टैक्स बढ़ चुका है और फाइनली देखिए आज अपडेट भी कर दिया एप्लीकेशन ने कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पे आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपका 1 साल के बाद अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर आपका 1,25,000 का प्रॉफिट होता है यानी कि रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको अब 20% का टैक्स पे करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अब आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एडिलवेशियस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 15 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,37,626 करोड़ का। बात करते हैं एडिलवेशियस एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ, ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एडिलवेशियस म्यूचुअल फंड की तरफ से। गौतम कौल भरत लोथी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,37,527 करोड़ का और लेटेस्ट है 69 रुपये 24 पैसा। बात करते हैं एडिलवेसिस एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप 90 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रीगेसिव इंडेक्स। तो जैसे कि आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एडलवेसिस एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में, और इससे एक और अच्छा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया जेएम हाइब्रिड फंड, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।